हेलो वीवर्स, स्वागत है आपका केमकासी अमित क्लासेस में। आपने पिछले वीडियो में जो टॉपिक पढ़ा है उसी टॉपिक को आज हम आगे बढ़ाते हैं। आपका जो टॉपिक चल रहा है यूपीएससी नॉमेनक्लेचर, मैं उस प्रक्रिया को आज आगे बढ़ाता हूं। तो सबसे पहले आपका टॉपिक ये है कि जो किसी भी कार्बन की मुख्य श्रृंखला जिसमें जटिल आपका प्रोलग्न हो, किसी भी कार्बन की मुख्य श्रृंखला में यदि जटिल प्रोलग्न उपस्थित हो तो ऐसे कंपाउंड के लिए हम नामकरण कैसे करेंगे। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि जो जटिल प्रोलग्न है उनका अंकन हम सदैव पृथक से करते हैं, अलग से करते हैं और उनको 1 करके आगे अंकन करने का कार्य करते हैं। इसके अलावा जब भी अंकन करने के बाद हम ध्यान देंगे कि उनको अलग से कोष्टक में उनका नामकरण हम लिखेंगे। जैसे मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ। अब उदाहरण देखिए आप, CH3 बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH बॉन्ड CH3 बॉन्ड CH3 बॉन्ड C बॉन्ड CH3 बॉन्ड CH3 बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH3 CH2 बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH3। तो आप इस यौगिक में देखिए कि ये आपका एक जटिल प्रोलग्न इसमें जुड़ा हुआ है मुख्य हाइड्रोकार्बन श्रृंखला से। तो सबसे पहले इसका जो नियम है कि आप जनक हाइड्रोकार्बन की पहचान करिए। यदि हम नंबरिंग करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो आपको जो स्ट्रेट में आपको कार्बन की श्रृंखला मिल रही है तो उसमें आपकी कुल कार्बन की उपस्थिति जो है 9 कार्बन की है। यदि आप साइड चेन से देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 मिल रहा है। इस तरह से ऊपर से जाएंगे 1 2 3 4 5 6 7। इस तरह से हमको हमारा जो स्ट्रेट चेन है, जो स्ट्रेट चेन है यानी जिसको हम कहते हैं सीधी श्रृंखला, सीधी श्रृंखला ही हमारा पेरेंट हाइड्रोकार्बन है। सीधी श्रृंखला ही हमारा पेरेंट हाइड्रोकार्बन है, यानी हमें जनक हाइड्रोकार्बन की पहचान हो गई, जिसको हम मुख्य श्रृंखला भी कहते हैं। अब इस मुख्य श्रृंखला से जुड़े हुए प्रोलग्न जो जटिल प्रोलग्न के रूप में हैं, इनको हम 1 अलग से देंगे, अंकन इसका अलग से करना है। तो सबसे पहले हम चाहे लेफ्ट साइड से नंबरिंग करें, आपका 5वें पोजीशन पे साइड चेन लगा है, या राइट साइड से करें तो अब भी वहाँ से भी आपका वही संख्या आ रहा है। तो हम चाहे लेफ्ट से करें या राइट से, हमारी संख्या वही आ रही है 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो कुल मिलाकर के हमारा जो साइड चेन मिला है ये हमारा साइड चेन है, जिसको हम कहते हैं पार्श्व श्रृंखला। अब पार्श्व श्रृंखला वाले प्रोलग्नों को हमेशा मूल शब्द के पहले लिखा जाता है। चूँकि ये जटिल एल्किल समूह है इसलिए इनका अंकन हमको अलग से करना है, उनको हमें कोष्टक में दिखाना है। तो अब इस पार्श्व श्रृंखला, ये जो साइड चेन है ये भी साइड चेन है, तो इनका अंकन हमें अलग से करना है। तो 1 2 3 यही चीज़ें हमको इसमें भी लागू करना है, 1 2 और 3। तो अब हमको सबसे पहले प्रोलग्नों का जो है नंबरिंग करना है। तो ये हमारा 5वें कार्बन पे साइड चेन के रूप में निकला है 1 2 3 4। यहाँ पे हाइड्रोजन नहीं रहेगा आपका क्योंकि इससे इसकी वैलेंसी अधिक हो रही है। तो इस तरह से अब नंबरिंग कर लीजिए। 5वें कार्बन पे आपका जो है कंपाउंड दिया है, तो सबसे पहले संख्या आप लिखेंगे 5। अब चूंकि इन प्रोलग्नों का हमको अंकन जो है कोष्टक में करना है, तो पहले हम ध्यान देंगे कि ये लंबी श्रृंखला है 1 2 3। अगर हम इधर से देखते हैं तो 1 2 होगा, इधर से भी जाएंगे तो 1 2 होगा, लेकिन हमको लंबी श्रृंखला देखना है तो इसमें हमको 3 कार्बन मिल रहे हैं। तो बाकी के जो
कार्बन से वन डैश कार्बन से जुड़े हुए समूह हैं, ये हमारे एल्किल समूह हैं। इनका अंकन हमें अलग से करना है। तो 1 डैश कामा 1 डैश, चूंकि 2 बार मेथिल समूह आया है तो यहाँ पे 2 के लिए हम डाई शब्द का प्रयोग करते हैं, डाई, और इसको हम क्या बोलते हैं, CH3 को मेथिल। ये हमारा हो गया। अब इसके बाद देखिए, इसमें भी हमको 3 कार्बन मिल रहा है लंबी श्रृंखला में, और इसमें भी हमको 3 मिल रहा है, तो इनको हम अलग से बाद में नंबरिंग करेंगे। अब हम आते हैं नीचे वाले साइड चेन में। यहाँ पे हमारा देखिए जो साइड चेन लगा है वो 5वें पर, तो पहले हाइफन करके इसको भी अंकन करेंगे अलग से, और उसके बाद इस वाले पुरोलग्न का अंकन अलग कोष्टक में करेंगे। तो हमारा दूसरे डैश पे जो है क्या मिला है, मेथिल समूह, 2 मेथिल। अब टोटल कार्बन इसमें 1 2 3 इसमें भी है और 1 2 3 इसमें है, तो इसका नाम जो हो जाएगा वो प्रोपिल, क्योंकि एक में ही होने के कारण इसका हम एक ही बार में अंकन करेंगे। तो 2 मेथिल प्रोपिल हो गया। अब ये हमारा जो है, जो दोनों पुरोलग्न थे इनका हमने नंबरिंग कर लिया है। अब हमारा बचता है जनक। तो जनक में टोटल 9 कार्बन है, और जो प्राथमिक अनुलग्न की प्रकृति है वो कार्बन कार्बन के बीच एकल आबंध की है, अतः यहाँ पर एल्केन समूह है। तो रूट वर्ड हमारा जो होगा वो होगा नॉन, और नॉन में अनुलग्न हम प्राथमिक अनुलग्न एन ऐड कर देते हैं, जिससे हमारा नामकरण बनता है 5 1-1 डाई मेथिल -5 कोष्टक में 2 मेथिल प्रोपिल, और लास्ट में आ जाएगा जनक नॉन एन। इस तरह से ये हमारा जटिल श्रृंखला वाले कंपाउंडों का बनता है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हमारा जो टॉपिक है, मुख्य क्रियात्मक समूह की वरीयता। सबसे पहले मान लीजिए किसी ऐसे कार्बन श्रृंखला जिसमें मुख्य क्रियात्मक समूह या द्वितीयक अनुलग्न 2 बार आ जाए, तो वहाँ पे हम अंकन कैसे करेंगे। तो मुख्य वरीयता क्रम में जो क्रियात्मक समूह सबसे ऊपर होगा, सबसे पहले हम उसी को वरीयता देंगे और उसको जनक हाइड्रोकार्बन के साथ अंत में उसको ऐड करेंगे। तो सबसे पहले हमारा जो वरीयता क्रम में सबसे ऊपर है वो है COOH। इसको हम कार्बोक्सिलिक एसिड बोलते हैं, और इसका जो अनुलग्न होता है वो आपका होता है ओइक एसिड। दूसरा हमारा जो है एस्टर ग्रुप है, एस्टर, इसको हम जो है एल्किल ओएड बोलते हैं, ओएड, ये हमारे सफिक्स हैं। तीसरा हमारा जो है सल्फोनिक एसिड है, तीसरा हमारा सल्फोनिक एसिड है। तो इसके लिए हम जो अनुलग्न यूज करते हैं वो सल्फोनिक यूज करते हैं। चौथा हमारा जो है एसिड हैलाइड है, COX। एसिड हैलाइड को हम ऑयल हैलाइड भी बोलते हैं, इसको हम ऑयल हैलाइड सफिक्स यूज करते हैं। चौथा हमारा जो है वो है एल्डिहाइड समूह, CHO। इसका जो अनुलग्न होता है वो अल होता है। इसके बाद एल्डिहाइड समूह के बाद हमारा जो आता है साइनाइड फंक्शनल ग्रुप, इसको हम सफिक्स के रूप में नाइट्राइल बोलते हैं। और उसके बाद जो हमारा साइनाइड के बाद आता है वो आता है आइसोसाइनाइड। आइसोसाइनाइड को हम जो है, आइसोसाइनाइड को हम कार्बिल एमीन के नाम से जानते हैं। कार्बिल एमीन इसका अनुलग्न होता है। उसके बाद आपका आता है कीटोन ग्रुप, जिसका अनुलग्न होता है ओन। इसके बाद आपका एल्कोहल समूह आता है, जिसका अनुलग्न होता है ऑल। इसके बाद आपका आता है एमीन ग्रुप, एमीन ग्रुप, इसका होता है एमीन। इसमें आपका एक छूट गया है जिसको हम कहते हैं एमाइड, वो आप नोट कर लीजिएगा इसके नीचे, CONH2, इसको बोलते हैं एमाइड, इसका भी आप नोट कर लीजिए।
ये मुख्य क्रियात्मक समूह जो है वरीयता है, जो वरीयता क्रम में सबसे ऊपर रहेगा। तो सबसे पहले अगर किसी यौगिक में 2 बार आएंगे क्रियात्मक समूह, तो हम जो सबसे ऊपर रहेगा वरीयता क्रम में, उसका नामकरण सदैव अंत में करते हैं और उनको जनक हाइड्रोकार्बन के साथ जोड़ते हैं। आप स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए। मुख्य क्रियात्मक समूह कार्बोक्सिलिक अम्ल के नामकरण कैसे बनाए जाते हैं, इसके बारे में आप देखेंगे। सबसे पहले हम एक उदाहरण लेते हैं, CH3 बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH बॉन्ड NO2 बॉन्ड CH2 बॉन्ड COOH। अब देखिए, अब जितने भी आपको नामकरण मैं दिखाने जा रहा हूँ सब कार्बोक्सिलिक एसिड के, क्योंकि वरीयता क्रम में सबसे ऊपर यही पाए जाते हैं। इस यौगिक में देखिए कि ये आपका जो है कार्बोक्सिलिक समूह, ये आपका सेकेंडरी सफिक्स में आता है, सेकेंडरी सफिक्स के रूप में है। और ये आपका जो है प्राइमरी के रूप में, आप इसको या तो प्राइमरी मान लीजिए या तो इसको आप कर दीजिए प्रीफिक्स, इसको आप प्रीफिक्स के रूप में ले लीजिए, पूर्वलग्न के रूप में, साइड चेन के रूप में। अब यहाँ पर देखिए, ध्यान दीजिए कि मैंने बताया था कि कुछ क्रियात्मक समूह जो जिस दिशा में होते हैं वहीं से अंकन शुरू होते हैं, यानी उनको न्यूनतम अंक 1 देते हैं। तो यहाँ कार्बोक्सिलिक ग्रुप उन्हीं क्रियात्मक समूहों में है कि जिस दिशा में रहते हैं, चाहे राइट साइड में हो या लेफ्ट साइड में, इनको न्यूनतम अंक 1 देते हैं। तो हम सबसे पहले नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4 5, यानी कुल जनक हाइड्रोकार्बन में हमको कुल 5 कार्बन मिल रहा है। तो यहाँ पे अब ध्यान देना है कि जो मुख्य क्रियात्मक समूह होते हैं उनका नामकरण सदैव अंतिम में करते हैं। तो सबसे पहले दूसरा हमारा जो कैंडिडेट है प्रीफिक्स, इसका नामकरण हम मूल शब्द के पहले करते हैं, क्योंकि सबसे पहले हमारा जो आता है प्रीफिक्स आता है, और प्रीफिक्स के बाद हमारा रूट वर्ड आता है, रूट वर्ड के बाद हमारा जो है प्राइमरी अनुलग्न आता है, प्राइमरी सफिक्स, और प्राइमरी सफिक्स के बाद हमारा सेकेंडरी सफिक्स आता है, जो नियम है। तो प्रीफिक्स हमारा क्या है, नाइट्रो। नाइट्रो समूह किस पे आए, 3 पे। तो आप क्या लिखोगे, 3 नाइट्रो, 3 नाइट्रो। अब टोटल कार्बन की संख्या आपको 5 मिला है, इसका मतलब है कि रूट वर्ड आपका जो होगा वो होगा पेंट। प्राइमरी सफिक्स में आप देखोगे कि कार्बन कार्बन के बीच एकल बॉन्ड है, इसलिए पेंट में रूट वर्ड में हम एन ऐड कर देंगे। लेकिन आपको ये ध्यान देना है कि जब आप सेकेंडरी सफिक्स को प्राथमिक अनुलग्न में ऐड करते हो तो ई को क्या करते हैं, रिप्लेस करते हैं, और इसमें जो है सेकेंडरी सफिक्स कार्बोक्सिलिक एसिड है, अतः इसका सफिक्स ओइक एसिड है। तो यहाँ पर हमारा जो नामकरण बनेगा वो बन जाएगा 3 नाइट्रो पेंटेन, आपका ई रिप्लेस हो गया और ओइक एसिड आपने जोड़ दिया, या तो आप अंक भी दिखा सकते हो 1 ओइक एसिड, ये बना सकते हो। इस तरह से आप नामकरण कर सकते हो। दूसरा एग्जाम्पल आप देखिए, ये तो मान लीजिए फर्स्ट एग्जाम्पल है कार्बोक्सिलिक समूह का। दूसरे एग्जाम्पल में आप ध्यान दीजिए कि मान लीजिए मुख्य क्रियात्मक समूह 2 है, ऐसी कंडीशन में आप क्या करोगे, तो आप ले लीजिए उदाहरण CH3 बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH बॉन्ड OH बॉन्ड COOH। अब यहाँ पर देखिए ये भी आपका सेकेंडरी सफिक्स है और ये भी आपका सेकेंडरी सफिक्स है। तो आप ऐसे सिचुएशन में क्या करेंगे, तो सबसे पहले वरीयता क्रम में अभी आपको मैंने बताया कि कार्बोक्सिलिक ग्रुप वरीयता क्रम में सबसे ऊपर आता है, तो नंबरिंग यहाँ से हम शुरू करेंगे 1 2 3 4। अब हमको कुल टोटल हमें जनक हाइड्रोकार्बन में 4 कार्बन मिलते हैं, लेकिन ये जो हमारा द्वितीयक अनुलग्न है, यहाँ पर हम द्वितीयक अनुलग्न यूज न करके इसको हम प्रीफिक्स के रूप में यूज करेंगे। और प्रीफिक्स में जो एल्कोहल है इसका नाम होता है हाइड्रॉक्सी, हाइड्रॉक्सी है, अतः इसका जो नामकरण करेंगे 2 हाइड्रॉक्सी, और कार्बन की संख्या 4 है, अतः यहाँ पे हो जाएगा ब्यूटेन, और ब्यूटेन में ओइक जोड़ देंगे तो बन जाएगा हमारा ब्यूटेनोइक एसिड। इस तरह से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
ऐसे यौगिक जिसमें मान लीजिए अभी जैसे मैंने पिछले बताया टॉपिक में कि अगर जटिल कार्बनिक कंपाउंड रहे जिसमें आपका प्रोलग्न जटिल हो, तो ऐसे कंडीशन में नामकरण कैसे करेंगे उसको भी आप देख लीजिए। CH3 बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH बॉन्ड CH2 बॉन्ड C बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH2 बॉन्ड C डबल OH। ऐसे कंडीशन में अब आप ध्यान दीजिए, थोड़ा यहाँ पे CH लगा दीजिए C, ठीक। उसके बाद CH2 बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH बॉन्ड CH2 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहाँ पे आप 3 कर दीजिए। अब इसमें आप देखिए कि ऐसे यौगिक में जिसमें साइड चेन आपका जटिल हो, कॉम्प्लिकेटेड हो, तो ऐसे नंबरिंग में आप कहाँ करेंगे। सबसे पहले आप देख लीजिए संख्या कहाँ पे आपका लॉन्ग मिल रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो यहाँ पर आपको एक कार्बन को और हटा देना है, तो आपको ध्यान देना है C डबल OH। अब देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गया। यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, तो यहाँ पर एक और बढ़ा लीजिए। अब ऐसे कंपाउंड में जहाँ पर साइड चेन आपका जो है कॉम्प्लिकेटेड है, तो वहाँ पे नंबरिंग कैसे करेंगे। अगर आप इस रूट पे जा रहे हैं स्ट्रेट चेन में, तो यहाँ पे आपको 8 कार्बन मिल रहा है, लेकिन अगर आप इस रूट से जा रहे हो तो आपको टोटल कार्बन मिल रहा है 9। तो यहाँ पे हमको जिसमें कार्बन की लंबी श्रृंखला मिलेगा वही पैरेंट हाइड्रोकार्बन है। तो हमारा जो पैरेंट हाइड्रोकार्बन है ये है, और जो हमारा ये चीज़ें हैं साइड से निकली हुई हैं, ये हमारे आपके क्या हो गए, साइड चेन हो गए। तो ऐसे में इनका अंकन जो हमें करना है अलग से करना है, और इनको हमें 1 डैश भी प्रदान करना है। तो सबसे पहले नंबरिंग आप कर लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब आप ध्यान दीजिए कि जो साइड चेन आपका निकला हुआ है वो चौथे कार्बन पे निकला है। तो इनका नामकरण आप जब करेंगे तो संख्या को पहले दिखाएंगे। अब यहाँ पे जो आप नंबरिंग सिस्टम कर रहे हो, आप ध्यान दीजिए, इनको आप 1 डैश प्रदान करोगे, 1 डैश 2 डैश 3 डैश 4 डैश प्रदान करोगे। और आप जैसे पिछले टॉपिक में आपने देखा था, तो आप ध्यान दीजिए यहाँ पे कुल कार्बन की संख्या जो है 4 है। अतः यहाँ पे आप क्या करेंगे, तो आप दूसरे पर आपका इन है, तो आप बना दोगे ब्यूट -2 इन कर देंगे। ब्यूट टी इन आपका चौथे पे लगा है। उसके बाद आप कार्बन की संख्या इसमें देखिए, आपका टोटल 9 कार्बन है, तो आप लिखोगे नॉन। अब नॉन जो है आपका चौथे पे है, तो आप इसका नॉन करेंगे, और नॉन के बाद आपका इन ध्यान देना है कि किस पॉइंट पे है। तो ये आपका लगा है 6वें पर, तो -6 इन। चूँकि आप इन में ई को रिप्लेस करेंगे क्योंकि आपका मुख्य क्रियात्मक समूह जो है ओइक है, तो यहाँ पर आप लिख दोगे 1 ओइक एसिड। इस प्रकार से आपका कंपाउंड बनेगा। आप ध्यान दीजिए एक बार फिर से कि सबसे पहले आपने लंबी श्रृंखला की पहचान कर ली, उसके बाद आपने साइड चेन देखा, और साइड चेन को आप करोगे क्या कि जिस संख्या पर ये जुड़ा है साइड चेन, पहले उस संख्या को आप प्रदान करोगे। उसके बाद इनका जो नामकरण करना है वो आप कोष्टक में करोगे। क्योंकि इसमें कार्बन की संख्या 4 है और दूसरे डैश पे आपका डबल बॉन्ड आया है, तो चौथे कार्बन का रूट वर्ड ब्यूट हो गया, और दूसरे कार्बन पे इन लगा है, तो 2 डैश इन हो गया आपका। उसके बाद हम जनक हाइड्रोकार्बन को ले आते हैं। तो जनक हाइड्रोकार्बन में 9 कार्बन है, लेकिन प्राथमिक अनुलग्न की जो प्रकृति है वो द्वितीय जो है एन का न होकर के इन है, क्योंकि डबल बॉन्ड है। तो यहाँ पे आप नॉन लगा देते हैं रूट वर्ड जनक का। उसके बाद 6वें कार्बन पे आपका इन जुड़ा है। इन में आप ई इसलिए हटाते हो क्योंकि आपको मुख्य क्रियात्मक समूह को अंत में ऐड करना है, सेकेंडरी सफिक्स को।
तो हमारा सेकेंडरी सफिक्स 1 पे है, तो 1 ओइक एसिड इस प्रकार से आपका कंपाउंड बनता है। चौथा आप ध्यान दीजिए, यदि आपका कोई ऐसा कंपाउंड हो जिसमें कीटोन समूह जुड़ा है, CH2 बॉन्ड C डबल बॉन्ड O बॉन्ड CH2 डबल सिंगल बॉन्ड C डबल OH। अब इस कंपाउंड में देखिए कि यह भी आपका सेकेंडरी सफिक्स है, यह भी आपका सेकेंडरी सफिक्स है। तो आप ऐसे कंडीशन में क्या करेंगे, तो आप न्यूनतम संख्या इसको देंगे 1 2 3 4 5। तो आप जान लीजिए कि यदि जो सबसे वरीयता क्रम में ऊपर है वो जनक के साथ अंतिम में लिखा जाएगा, लेकिन जो उसके नीचे वरीयता क्रम में है उसके लिए हम प्रीफिक्स वर्ड यूज करते हैं, प्रीफिक्स वर्ड यूज करते हैं। और प्रीफिक्स में कीटोन को या तो कीटो कहते हैं या ऑक्सो का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे ऑक्सो जो आया है वो तीसरे नंबर पे आया है, तो इसका नामकरण होगा 3 ऑक्सो। और इसके बाद जो है आपका टोटल कार्बन संख्या 5 है, तो आप लिख देंगे, चूँकि सिंगल बॉन्ड है तो पेंटेन जुड़ेंगे और आप एक कार्बोक्सिलिक को जोड़ देंगे पेंटेनोइक एसिड। तो इस प्रकार से जो नामकरण बनता है 3 ऑक्सो पेंटेनोइक एसिड बनेगा। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।